जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप जानेंगे इस वर्ष 2025 में पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, हरिवासर कब समाप्त होगा, एकादशी व्रत करने का नियम क्या है, मासिक धर्म पीरियड में महिलाएं एकादशी व्रत कैसे करेगी। पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आगे सभी एकादशी व्रत का वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। और वीडियो को लाइक करके कमेंट में श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। तो चलिए अब जानते हैं पौष कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत कब है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं, सारे भगवान विष्णु को समर्पित होते हैं। एकादशी व्रत में हम लोग भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन करते हैं, तभी हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत 3 दिवसीय होता है, 3 दिन नियमों का पालन करना होता है, नहाए खाए के दिन, एकादशी व्रत के दिन और पारण के दिन, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। एकादशी व्रत का नियम तो हमारे शास्त्रों में बहुत ही अधिक दिया हुआ है, लेकिन जितना हमारे शरीर से हो सके उतना ही करना चाहिए, लेकिन करना हमें जरूर है। इस माह में पौष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आ रही है, इसको हम सफला एकादशी व्रत कहते हैं। सफला एकादशी के नाम से जानते हैं। माना जाता है कि आपकी जिंदगी में कोई कार्य पूर्ण नहीं हो रहा हो, जैसे आप बहुत परेशान हो, घर में लक्ष्मी की कमी हो, संतान के लिए परेशान है, या अपने शरीर में कोई परेशानी है, आपको कोई बीमारी है जिसका बहुत दिन से ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, बच्चों को लेकर आप परेशान हैं, बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को संकल्प में बोलते हुए ये सफला एकादशी व्रत आप रखते हैं तो आपकी परेशानियां बहुत ही जल्द खत्म हो जाती है। हर माह की एकादशी व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। कोई व्रत हम करे ना करे, लेकिन एकादशी हमें जरूर करनी चाहिए। एकादशी व्रत अपनी मनोकामना और अपने काया सुख के लिए किया जाता है। ये पौष मास कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत ही लाभदायक है, सफला एकादशी है, तो आप सभी इसको जरूर कीजिएगा। एकादशी व्रत जो भी धारण करते हैं 3 दिन नियमों का पालन करते हैं। दसवीं तिथि नहाए खाए के दिन आपको नहा धोकर भगवान विष्णु की पूजा पाठ करके अपने घर में तभी आपको चाय पानी ग्रहण करना है। लहसुन प्याज मांस मंदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं घर में होना चाहिए। बैगन मूली मसूर का दाल साग, दूसरे के घर की भोजन, बाहर का भोजन, ये सब नहीं करना है। माना जाता है ग्रंथों में कि एकादशी की नहाए खाए के दिन हमें एक ही समय पत्तल में भोजन करनी चाहिए और जमीन पर हमें शयन करना चाहिए। तो ये सब नियम अगर हो तभी आप धारण करें, नहीं तो जितना हो हमें उतना ही में नियम पूर्वक करना है। एकादशी व्रत के नहाए खाए के दिन चावल बिल्कुल वर्जित होता है, चावल हमें नहीं खाना है। और किसी भी देवी देवता को भी नहाए खाए के दिन, एकादशी के दिन चावल का भोग अर्पित नहीं करना, जैसे अक्षत हमें नहीं चढ़ाना है, ध्यान रखिएगा। और एकादशी व्रत के दिन आप सूर्योदय से पहले उठें, अपने घर की साफ सफाई करके नहा करके सबसे पहले अपने घर में गंगा जल में थोड़ी सी हल्दी डालकर पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। उसके बाद पीला फूल फल से भगवान विष्णु की विधिवत पूजा कीजिए। एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है और तुलसी पत्र तोड़ा भी नहीं जाता है। एकादशी व्रत की पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी हमें अर्पित भी करना है, तो इसके लिए आप लोग नहाए खाए के दिन दसवीं तिथि के दिन ही तुलसी तोड़कर रख लीजिएगा, जो कि आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु को अर्पित कीजिएगा। एकादशी व्रत के दिन किसी भी देवी देवता को अन्न का भोग अर्पित मत कीजिएगा, चावल अक्षत के रूप में अर्पित मत कीजिएगा। इसी तरह से हम पूजा पाठ करके उसके बाद चाय पानी फल फूल खा सकते हैं। माना जाता है कि एकादशी व्रत में कम हमें मुंह जूठा करना चाहिए, जैसे कम से कम हमें फलाहार करनी चाहिए, ज्यादा हमें साधना करनी चाहिए। इस दिन आप चाहें तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, या फिर विष्णु भगवान की हरि कीर्तन कर सकते हैं।
कथा पढ़ सकते हैं एकादशी व्रत का। तो जितना आपसे हो उतना जरूर कीजिए नियम पूर्वक। एकादशी के दिन शरीर में तेल नहीं लगाते हैं और सर पे भी, बालों में भी तेल नहीं लगाते हैं। यही सब नियम से हम एकादशी का व्रत करेंगे। एकादशी व्रत के पारण के दिन भी आप उठकर नहा धोकर पहले भगवान विष्णु की पूजा कर लें और पारण का शुभ मुहूर्त बताऊंगी आप लोग को। शुभ मुहूर्त में ही पारण करें, तभी आपको पुण्य फल प्राप्त होगा। एकादशी व्रत का पारण हमेशा तुलसी मिश्रित जल से करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा कीजिए और उसी जल में तुलसी छोड़ दीजिए। उसी को ग्रहण करके आप एकादशी का व्रत खोलेंगे। उसके बाद से आप कुछ भी खा सकते हैं। पारण कर लेने के बाद आप हर चीज खा सकते हैं। माना जाता है कि चावल हमें पारण के दिन जरूर खानी चाहिए। एकादशी की नहाए खाए के दिन हम लोग चावल बेराते हैं, तो पारण के दिन हमें जरूर खानी चाहिए, तभी हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो इस तरह से हम लोग एकादशी का व्रत रखेंगे और पारण करेंगे। अब आप लोग को बता दूं कि जो महिलाएं एकादशी का व्रत रखती हैं और पीरियड से आ जाती हैं, तो 7 दिन आपके पीरियड का नहीं होता है, तब तक आप एकादशी का व्रत नहीं रखेंगी। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए भगवान विष्णु को हम ठाकुर जी मानते हैं और कभी भी देव का पूजन 7 दिन से पहले नहीं होता। तो कोई और व्रत में चल भी जाता है, लेकिन एकादशी व्रत बहुत ही ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। तो इसलिए 7 दिन आपके पीरियड का हो गया है तभी आप एकादशी का व्रत रखेंगे, अन्यथा ना रखिए तो अच्छा है। घर में अगर कोई पीरियड से हो गया है और आप एकादशी का व्रत रखी हैं, उसका बनाया हुआ अन्न भी आप नहीं खाएंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो महिलाएं पीरियड से है उनका बनाया हुआ नहाए खाए के दिन भी नहीं खाना है, एकादशी के दिन तो बिल्कुल नहीं, और पारण के दिन भी आपको उनका बनाया हुआ नहीं खाना है, तभी व्रत पूर्ण होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर दिन रविवार को शाम 6:49 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 15 दिसंबर दिन सोमवार को रात्रि 9:19 पर। ऐसे में हम लोग उदया तिथि के अनुसार पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखेंगे। और एकादशी व्रत का पारण हमेशा हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। द्वादशी का पहला हिस्सा हरिवासर का होता है, इसलिए 16 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह में 7:07 से 9:11 के बीच में आप लोग एकादशी व्रत का पारण करेंगी। 2025 में हम लोग पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी व्रत 15 दिसंबर दिन सोमवार को रखेंगे, 16 दिसंबर दिन मंगलवार को सुबह पारण करेंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आशा करती हूँ सफला एकादशी व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो गई होगी। वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। आगे आने वाली सभी एकादशी तीज त्योहार की वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। श्री हरि विष्णु।